पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। ठीक है, वो अपनी फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। से बस यही कहना चाहेंगे हम कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे तो हिंदुस्तान में आके बस जाए। हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। ये उन लोगों से मैं पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की या बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, ये उनकी तुच्छ मानसिकता के ऊपर मैं बहुत बड़ा शोक प्रकट करता हूँ कि इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके वहाँ पर के लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कि भारत के अंदर मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। हम लोग जो भारत के मुसलमान हैं उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं जिससे वहां के लोगों को यकीन हो, क्योंकि वहां के लोग ये कह देते हैं कि मुसलमान है ही नहीं या हिंदुओं से डरे हुए हैं। मैंने एक वीडियो जो बनाया था उस पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और पूछते हैं कि वो सुरक्षित है या नहीं है, और पाकिस्तानियों को हम लोग बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। क्या नाम है जी? मुझे मौलाना जाहिद अली निज़ामी कहते हैं। महल्ला कटरा में एक मदरसा इस्लामी अंसारुल उलूम 75 साल पुराना इदारा, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। और आगे क्या पूछना चाहते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। वो तो ये कह रहे हैं, वहाँ की जो जनता का इंटरव्यू देखेंगे आप देखेंगे या मैंने जो देखा है, वो लोग जो इंडियन मुस्लिम हैं उनको इंडियन मानते ही नहीं हैं। उनका इंडियन का मतलब होता है हिंदू। क्या कहना चाहेंगे उनसे? ऐसा नहीं है, उनके कहने से वो कोई खुदा रसूल नहीं है। उनके कहने से ये ऐसा नहीं होगा। जिसको अल्लाह उसका रसूल मुसलमान मानता वही मुसलमान है, और जो अल्लाह और रसूल के कानून पे अमल करते हैं वही मुसलमान है। जो इस्लाम के कानून को फॉलो करते हैं, उसके दायरे में रहते हैं, वो मुसलमान है। जो दायरे से अलग हो जाते हैं वो मुतशद्दिद इंसान है। नहीं, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो उनको लगता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुसलमान का उनके पास जिक्र ही नहीं आता उनके मन में। उनको लगता है बहुत कम है। वो बेसिकली हम कहें वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज़्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। हालांकि हम अभी मस्जिद के सामने ही खड़े हैं और आप लोग नमाज पढ़ के निकले हैं, और उनका ये मानना है, वो लोग ये कहते हैं कि हिंदू जो है बहुत कट्टर होते हैं और सब मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे भारत में। ऐसा नहीं है। बाज़ हिंदू जो कट्टर हैं, कट्टरवादी का काम करते हैं, उसमें चंद लोगों का मुझे नाम भी मालूम है। इस वक्त वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मस्जिद से निकला हूँ और मस्जिद में मैंने ईद मिलादुन्नबी पे बहुत बेहतरीन तकरीर की है। लोगों को मैंने बताया है हिंदुस्तान अमन शांति का गहवारा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता करे, और अमन व अमान के साथ सभी लोग जीते हैं और पनपते रहते हैं। नहीं, कुछ लोग तो हर एक कंट्री में होते हैं, वो जहाँ एक ही कम्युनिटी रहती हो, चाहे वो हिंदू रहता हो चाहे मुस्लिम रहता हो। कुछ लोग तो उंगलीबाजी करने वाले तो हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको। आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे 2-4 लोग जो आप लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं या हम लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं। आपको अल्लाह पाक ने अक़ल सलीम अता की है। इतना जानते हैं कि एक माँ बाप के 2 बेटे होते हैं, एक वहाबी होता है, एक सुन्नी हो जाता है, एक अमीर होता है, एक गरीब हो जाता है, एक दहशतगर्द बन जाता है, एक शरीफ हो जाता है। इसको कहाँ तक देखते रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हज़रत ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और यहाँ के मुसलमान जो है आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो उनसे गुजारिश है अगर इस तरह का बयान ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भारत की जो शांति है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। कैसे? इस तरह के बयान देकर। क्या नाम है भाई? अजीज़ अहमद अज्जू। क्या करते हैं? राष्ट्रीय सहारा देखते हैं प्रेस में। प्रेस में क्या मतलब, पत्रकार? जी जी जी। चलिए, पत्रकार हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और सुनिए, अगर आप लोग पाकिस्तान के कोई देख रहे हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इनका नाम सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक बोलते रहते हैं कमेंट में ना कि ये दबाव में बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पैसा लेके बोल रहे हैं। ठीक है, कहा ना? जी जी बिल्कुल सही कहा भाई, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको लगता है कि भारत के जो मुसलमान हैं सुरक्षित नहीं हैं।
यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, हिंदू आपको ख़त्म कर देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लोगों को बताई जाती है, वहाँ की मीडिया बताती है। ये उन लोगों से पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ का हमको हिंदू मारा, ये किसने कह दिया उन लोगों से? ये वहाँ की मीडिया और जो वहाँ के सोशल मीडिया है वो उन लोगों को नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले अपने गिरेबान में झांके और हमारे मुल्क में झांकने की कोशिश न करें। हमारे मुल्क में झांकेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम मुसलमान यहाँ के लिए जान देते हैं और जान देते रहेंगे। उनकी हैसियत नहीं कि हमारे यहाँ झांकें, हमारे निजी मामलों में बोल लें। हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं और हमारे भारत में हर तरीके की आज़ादी है। ये आरोप लगाना उनको किसने हक दिया है? ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत सवाल उन लोगों ने किया है। हम लोग हर हाल में खुश हैं यहाँ और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर कौमी यकजहती के बारे में मिसाल हिंदुस्तान की है। ये वो लोग नज़र लगाना चाहते हैं, उनकी बात नहीं चलेगी। अच्छा, वो ये भी एक चीज़ कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उनका जो मुल्क बना था 2 कौमी नज़रिया बना था, मतलब हिंदू मुसलमान के ऊपर बना था। शायद वही थ्योरी साबित करने के लिए वो हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते, यहाँ पर मुसलमानों को दबाया जाता है। नहीं, एकदम गलत बात है। हमारे यहाँ देखिए, भारत का संविधान है, हम लोग आपस में रहते हैं मिलजुल कर, गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में हम लोग जीते हैं। उनसे हमारे देश से कोई लेना देना नहीं और हमारे मुल्क को उनको बात भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप चाइना के बारे में कुछ जानते हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं किस कंडीशन में रहते हैं? वो आप हमारे मुल्क की हम जानते हैं कि हम लोग बादशाह की तरह जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, हम और हम यहाँ की सरकार और सबको धन्यवाद। और हिंदू हमारा भाई है, वो हमको कांधा देता है और कब्रिस्तान भी साथ में लेके जाता है। मैं ऐसे लोगों को कतई नहीं छोड़ सकता। जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? उनसे बस यही कहना चाहेंगे हम कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें तो हिंदुस्तान में आके बस जाए। अच्छा, हम जो बातें कर रहे हैं तो ये लोग जब वीडियो देखेंगे तो ये कहेंगे कि हमने आपको पैसे दे के या डरा के धमका के कुछ बुलवाया है, तो उनसे क्या भैया, आप ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता ना तो हमारे खाते में 15 लाख रुपए आगे होते। और वो तो कह रहे हैं कि मतलब मानेंगे हम आप। ये एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान के अंदर भारत के मुसलमानों का, तो उन्होंने कह दिया कि दाढ़ी और ये सब मेकअप करके बात कर रहे हैं, ओरिजिनल मुसलमान है ही नहीं। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देखे क्या मेकअप वगैरह लगा हुआ है क्या? आ जाओ। क्या नाम है भाई आप? मोहम्मद अदनान। यहाँ भारत के अंदर आप सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। अरे पाकिस्तान के कहें कहें मगर हम तो सुरक्षित हैं अपनी जगह, उनसे हमसे क्या मतलब है? उनको बोल दीजिए कि हम सुरक्षित हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरक्षित हैं, वो अपनी चिंता करें, हम तो अपनी सुरक्षित हैं। क्या नाम है भाई? फैज़। क्या करते हैं? जी, मैं वैसे तो प्रोफेशन से लॉयर हूँ, वकील हूँ। अभी हाल में प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के हैं अभी, उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके? भाई, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के मुसलमान क्यों नहीं सुरक्षित हैं? हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बाई बर्थ रह रहे हैं, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा बीच में माहौल, क्योंकि आप को भी पता होगा कि हर देश में अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है? वो तो हर देश में और सब अलग अलग कहने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है अभी और सब कुछ अच्छे से, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। और इस पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि थोड़ा एजुकेशन जो हमारा यहाँ पे है, लेवल ऑफ एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की या बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के जो लोग बोल रहे हैं मैं उनको, भाई हम रहते हैं, हम लोग तो साथ में रहते हैं, हम लोग को पता है, लेकिन जो पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, धार्मिक जो त्यौहार होते हैं वो नहीं मना सकता है, धार्मिक आज़ाद नहीं, जैसे आप खड़े होकर बात करें, उनका मानना है कि ऐसे कोई मुसलमान भारत में बात कर ही नहीं सकता, यहाँ के जो हिंदू हैं वो सब ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को, ऐसा लगता है उन लोगों को। नहीं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में संविधान जो है, देश का संविधान है, वो सर्वोपरि है, दैट इज़ सुप्रीम, दैट इज़ द मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट विच इम्पार्ट्स द सिटीज़न सर्टेन राइट्स, लाइक आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिफेंस, राइट टू रिलीजन, राइट टू
एजुकेशन। तो ये जब हमारा संविधान हमको ये सारी छूट देता है, जब मैं ये बात तब कहूँगा जब ये संविधान को कोई बदलेगा। अगर ये चीज़ बदली जाएंगी, इनमें कोई चेंजेस कहेंगे, तो मैं एक बार कहूँगा कि हाँ अब कुछ संकेत अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमको संविधान हमारा सब कुछ दे रहा है, राइट टू रिलीजन दे रहा है, आपको जो रिलीजन आपको पसंद है आप उसमें जाइए, आप राइट टू एजुकेट, आपको जो पढ़ना है आपको पढ़िए, तो जब हमको हमारा संविधान ही इन सब चीज़ों की छूट दे रहा है तो हम किसी दूसरे पे विश्वास क्यों करें? हम तो अपने उससे तो ऊपर नहीं है, चाहे आपके लिए चाहे हमारे लिए, संविधान से तो बड़ा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ये लोग अपना सत्ता की रोटियां सेकने के लिए जो भी बातें करें, चाहे वहाँ पे चाहे यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा है। जो पाकिस्तान के लोग भ्रमित हैं, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, और हिंदू मुसलमान यहाँ बहुत भाईचारे से रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, और आज से नहीं काफ़ी समय से रह रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे जो अराजक तत्व होते हैं कि जो एक दूरियाँ बनाना चाहते हैं, और उन्होंने बनाई भी दूरियाँ, चाहे वो अब सत्ता के लिए कह लीजिए, चाहे वो अपने वो किसी भी मकसद के लिए वो ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट है और सरकार है, वो उन चीज़ों पे हमेशा हावी पड़ी है, और कभी ऐसा होने नहीं पाया है और ना ही आगे होगा। बेसिकली हम इंडियंस लोग हावी पड़ते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत बहकती है, लेकिन हमारा भाईचारा इतना मजबूत है कि कभी हमारा भाईचारा इतना मजबूत है और आज का नहीं है, बहुत पुराना है, तो वो कभी उसमें कभी कमी नहीं आएगी मेरे हिसाब। मोहम्मद फैज़ान। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है, ठीक है। वो अपनी फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। अच्छा, सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान जो बना था 2 कौमी नज़रिए के ऊपर बना था, तो उनका ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। देखिए, ये तो सियासत है, ठीक है। सियासत का काम ही यही है कि हिंदू मुसलमान कराना, बस, और कुछ नहीं, ठीक। हिंदू मुसलमान, आप भी हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप साथ में खड़े नहीं खड़े, मैं खड़ा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, आप मुझसे हिंदू। हम तो जानते हैं, हम तो भारतीय, हम लोग तो जानते हैं, उनको बताइए। आप उधर देख के पाकिस्तान, अरे भाई, पाकिस्तान के लोग, देखिए अब यहीं देख लीजिए आप, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ये हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, इनको आप दिखाइए, 1 मिनट कैमरा चच्चा तुम पकड़ लो, ये देखिए सामने खड़े जो फोटो निकाल रहे हैं, ये भी हिंदू हैं, ठीक है। अब ये भाईचारा नहीं है तो क्या है? अब इनसे बातचीत कर रहे हैं, ख्यालात अपने बता रहे हैं, तो ये भाईचारा ही तो कहा जाएगा इसको, और क्या कहा जाएगा भाई। और जब तक इंशाअल्लाह ताला हम लोग बुजुर्गान दीन का दामन थामे रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला कोई ख़तरे में आ ही नहीं सकते। सरकार गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है, गौसे आज़म की बहुत बड़ी नजर इनायत है, ठीक है भाई। धन्यवाद। क्या नाम है भाई? दानिश खान नाम है हमारा। भाई, हमारा एक देश है, पड़ोसी देश है, वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं वो आज़ाद नहीं है, वो हिंदुओं के गुलाम है। देखिए, ये उनकी तुच्छ मानसिकता के ऊपर मैं बहुत बड़ा शोक प्रकट करता हूँ कि इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके वहाँ पर के लोग बैठे हुए हैं। निंदनीय है ये उनका विवाद, जो बयान आया है बहुत ही विवादित और निंदनीय है। उनको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ये देखना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क भारत हमारा कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। देश छोड़िए, विदेशों में हमारे देश की चर्चा हो रही है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हम लोग अपने खुद देश की बना रहे हैं। हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी जो दे के गए हुनर, आज उन्हीं के हुनर के ऊपर चलते हुए जिस तरीके से भारत विश्व शक्ति बनने के बिल्कुल कगार पर है, और आगे ऊपर वाला चाहेगा तो विश्व शक्ति भी बनेगा। कोई गुलाम नहीं है। भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, डेवलप हो रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर का कारोबारी हूँ, मैं अपने को कहीं से असुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ। बढ़िया व्यापार कर रहा हूँ, टर्नओवर मेरा बढ़िया है, ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। और ये मेरी सोच है कि भारत के मुसलमान व्यापारियों से बगल वाले देश को सीखना चाहिए कि जिस हिसाब से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लोग भी ईमानदारी से काम करिए और आगे बढ़िए। इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके अगर आप रहेंगे तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे आप लोग। पाकिस्तान के लोगों का ये मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़े नहीं रख सकते हैं, ठीक है। धार्मिक मतलब जैसे हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, ऐसे हिंदुओं के सामने बात नहीं कर सकते। हिंदू बड़े कट्टर हैं, उनको कुछ दिन में ख़त्म कर देंगे, भारत के अंदर मुसलमान नहीं रहेंगे। वो सब लोग इतनी चिंता कर रहे हैं भारत के मुसलमानों की कि वो अपनी चिंता करना भूल गए हैं। भाई साहब, मैं बता दूं कि ये मेरा व्यापार जो है बाराबंकी में हिंदुस्तान कार बाज़ार है, और यहाँ पर के जो ओनर हैं दानिश खान और रवि नाग चौरसिया जी हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। हम अगर असुरक्षित होते
तो ये इतना बड़ा कारोबार यहाँ पर साथ में एक हिंदू भाई के मिलके न कर रहे होते। और हमारे स्टाफ में सूरज हैं, नरेंद्र हैं, राकेश हैं, सभी हिंदू हैं। मैं एक सिर्फ इकलौता यहाँ पर मुस्लिम हूँ और सारे हिंदू भाइयों के बीच में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। 12 बजे रात में मेरे या मेरे परिवार पे किसी तरह के कोई विपत्ति या कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भगवान राम मुझे मानते हैं बेचारे, और हनुमान जी की तरह बिल्कुल मेरे लिए समर्पित रहते हैं। आप वो उनको बताइए कि यहाँ आप त्यौहार मना पाते हैं, कि आप धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस तो नहीं करती है आपके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोरोना के लेके जो इस समय जो चल रहा था कि रोड पर जुलूस नहीं निकलेंगे, कोविड नियमों का पालन करिए, उस समय थोड़ी सी स्थिति पैदा होती, वो भी सभी धर्मों के लिए। अगर यात्राओं पे रोक लगी, किसी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन पे रोक लगी, तो हिंदू मुसलमान सब पे लगी। ऐसा नहीं रहा कि मुसलमानों को बैन कर दिया, हिंदुओं को अलाउ कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, भारत का हर एक मुसलमान पाकिस्तान के लोगों को और वहाँ के गवर्नमेंट को ये बताना चाहता है कि वो भारत के अंदर बहुत सुरक्षित हैं। आप भारत के मुसलमानों के बारे में बिल्कुल चिंता मत करें, आप अपने देश के बारे में चिंता करें। अपनी गवर्नमेंट से आप लोग बोलिए कि आप लोगों के देश के बारे में करें, इकोनॉमी के बारे में बात करें और आपकी शिक्षा के बारे में बात करें। भारत के मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट है। हम हिंदू मुस्लिम सब लोग, सिख ईसाई सब लोग आराम से रहते हैं। आप अपने बारे में सोचिए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। धन्यवाद।